हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इस रीडिंग को। एज यू नो कि मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल लिए हैं और आपके लिए यहाँ पर नेगेटिविटी आपकी दूर हो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को। डेफिनेटली स्टार्ट करने के पहले आप पॉजिटिव हो जाएं और हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो किस तरीके की एनर्जी है आप बहुत साफ साफ देख सकते हैं। कॉर्नर में यहाँ पर कार्ड शफलिंग चल रही है। एज यू नो मैंने उसके लिए अपना टाइम सेव कर लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं उसकी एनर्जी, इससे आपको कनेक्ट होना है। दोस्तों, आज जैसे ही कार्ड मैंने खोले हैं मुझे एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत ही गंभीर ऊर्जा महसूस हो रही है। और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसका सबसे पहला कार्ड जो मेरे हाथों में है, ये मुझे आज की रीडिंग किसी झगड़े की नहीं बल्कि उस खामोशी की है जहाँ कोई आपको याद तो करता है लेकिन बता नहीं पाता है। कोई व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति दिन भर अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है, लोगों से मिलता है, हंसता भी है, बातें भी करता है, लेकिन जैसे ही रात होती है या जैसे ही वह अकेला होता है उसका मन अनजाने में ही आपकी तरफ चला जाता है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि वह कई बार खुद से पूछता है, पता नहीं वो अब कैसे होंगे, क्या उन्हें मेरी याद आती होगी, वो अगर आज मैं अचानक उनके सामने आ जाऊं तो क्या वो मुस्कुराएंगे या नज़रें फेर लेंगे। तो दोस्तों, वो आपको एक ऐसे, क्योंकि उनको नहीं पता आपकी स्थिति क्या है, आप किस तरीके की बातें उनके लिए सोच रहे हो, तो उनकी मन स्थिति डिफरेंट है इस समय पर। और जो कार्ड्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने मन में आपसे जुड़ी बहुत सारी बातें करता है जो शायद उसने कभी आपको कही ही नहीं। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। ये कार्ड बता रहा है कि इसके दिल में कुछ अधूरी बातें हैं, कुछ पछतावा है और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ आपसे सुनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उसने कोई कदम नहीं उठाया है। क्यों? क्योंकि उसे डर है। अगर आपने पहले जैसा व्यवहार नहीं किया तो शायद यह इंसान खुद को नहीं संभाल पाएंगे। और दोस्तों, यही मुझे एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है। कार्ड्स कह रहे हैं यूनिवर्स बहुत जल्द एक ऐसी परिस्थिति बना सकता है जहां आपकी अचानक मुलाकात हो, और वही मुलाकात इस कहानी का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अगर आज अचानक से आपकी मुलाकात हो जाए तो आपको देखते ही उनके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा और वे बाहर से क्या दिखाएंगे, जबकि अंदर उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा, ये बात तो जानने की बात है ही। क्योंकि जिस तरह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं वैसे ही आप भी यही बात तो जानना चाहते होंगे। और दोस्तों, कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि जिस मुलाकात की बात हम लोग अब तक कर रहे हैं वह मुलाकात अचानक होती है। ना कोई प्लान, ना कोई मैसेज, बस किस्मत आप दोनों को एक ही जगह पर ले आती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके पर्सन ने दूर से आपको देखा और कुछ सेकंड के लिए वह वहीं रुक गए। उनके मन में पहला ख्याल आया, ये बिल्कुल नहीं बदले, आज भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखो इनके मन में चल रहा है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की बातें हों, क्योंकि वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं मन में। और दूसरा ख्याल, काश मैं इन्हें थोड़ा और समझ पाता, क्योंकि शायद इन्होंने आपकी जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी है और उसको देख करके ही ये सारी बातें भी इनके मन में चल रही होंगी। फिर ये अपने मन में ही ये बातें करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि इस तरह से आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो यही दिखा रहा है कि कार्ड्स जो बता रहे हैं बाहर से वो एकदम सामान्य बनने की कोशिश करेंगे। शायद फिर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दें या सामान्य तरीके से कैसे हो पूछ लें, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल बहुत तेज धड़केगा, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है
वो यही बता रहा है कि ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर है, इसीलिए वह जो महसूस करेंगे शायद आपको कभी दिखाएंगे नहीं कि वो अंदर में क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में लगातार एक ही बात चल रही होगी, क्या इन्हें मेरी कमी कभी महसूस हुई होगी? क्या आज भी मेरे लिए इनके दिल में कोई जगह बची है? दोस्तों, मुझे यहाँ एक और बहुत प्यारी ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपकी मुस्कान या आपका शांत व्यवहार इन्हें अंदर तक छू जाएगा। वे मन ही मन सोच रहे हैं, इतना समय बीत गया लेकिन इनकी सादगी आज भी वैसी ही है। और तभी उन्हें एक पुरानी याद आई, एक पुरानी बातचीत, कोई साथ बिताया हुआ पल या कोई ऐसी बात जिसे उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था। आज वही याद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आएगी। लेकिन दोस्तों, ये कार्ड एक ट्विस्ट भी दिखा रहा है। यह व्यक्ति आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। उसमें उसे डर लग रहा है, बहुत सारी थॉट्स उसके मन में आ रही हैं कि कहीं एक गलत शब्द इस खूबसूरत पल को खराब ना कर दे। बहुत सारी सोच विचार, ओवर थिंकिंग भी इनके मन में ऐसा लग रहा है चलती हुई नजर आ रही है। वैसे तो जो ऊर्जा आगे की कार्ड में मुझे दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की है और यूनिवर्स का संदेश भी यहाँ पर है। कुछ मुलाकातें इसीलिए खास होती हैं क्योंकि उनमें शब्द कम और एहसास ज़्यादा होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो अगला कार्ड मैंने यहाँ पर अपने हाथों में लिया हुआ है वो वाइज काउंसलर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ बहुत थॉट प्रोसेस चल रही है। तो दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं मुलाकात तो खत्म हो जाएगी, आप दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब अपने घर पहुँचे, अपने कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ शांति है, लेकिन मन में आपकी आवाज़, आपकी मुस्कान और आपका चेहरा बार बार घूम रहा है। वह खुद से यही कह रहे हैं कि इतने समय बाद भी इन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं। दोस्तों, कार्ड्स बता रहे हैं उन्हें इस मुलाकात को अपने मन में कई बार दोहराया है उन्होंने। आपने क्या कहा, कैसे मुस्कुराए, कैसे उनकी तरफ देखा, हर छोटी सी बात बार बार याद आने लगी और मुझे यही लग रहा है कि वो उस पर स्टक हो गए हैं और उन्हें पहली बार एहसास हो रहा है आप सिर्फ एक इंसान नहीं थे बल्कि उनकी ज़िंदगी का वो सुकून थे। और जब इंसान सुकून खो देता है ना, तभी उसे उसकी कीमत समझ आती है। दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को कई बार उठाता है, आपकी चैट खोलता है, आपका नाम देखता है, कुछ लिखने की कोशिश करता है, फिर सब मिटा देता है। वह मन में ही सोचता है क्या इतने समय बाद मैसेज करना सही होगा, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो, क्योंकि शायद उन्होंने आपको कहीं देखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है या फिर इन्होंने आपको कहीं आते जाते टकराते हुए देख लिया है और वहाँ से ही बस इन्होंने आपके ऑब्जर्व किया है आपको और ये दिमाग में चल रहा है बार बार। और ये अब आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे, लिख रहे, मिटा रहे, यही डर लग रहा है उनको और उन्हें ना हर बार यही डर उनको रोक दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, ये व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि आपको फिर से समझने की कोशिश कर रहा है। और मुझे यहाँ पर जो कार्ड जो वाइस काउंसलर का दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रहे हैं। उसे लग रहा है कि काश उस समय मैं थोड़ा और धैर्य रखता, काश मैंने इनकी बात पूरी सुनी होती, शायद आज कहानी और होती। और दोस्तों, रात को सोने के पहले उनके मन में आखिरी ख्याल सिर्फ एक ही आता है, अगर यूनिवर्स हमें एक और मौका दे दे तो इस बार मैं इन्हें खोने की गलती नहीं करूँगा। तो यूनिवर्स का जो संदेश यहाँ पर है इस समय पर वो यही है कि कुछ लोग दूर जाकर नहीं खोते बल्कि दूर जाकर उनकी अहमियत समझ जाते हैं और बिल्कुल यही थॉट उनके मन में भी चल रहा है। अब अगला कार्ड उनकी गहरी सोच को हमको दिखाएगा जो उनके मन में और भावनात्मक रूप से जो चल रहा है।
आपको लेकर के। सो दोस्तों, कार्ड्स में जो कह रहे हैं कि इस चीज़ को आपको देखने के बाद या आपकी पिक्चर देखने के बाद आपके पर्सन की सुबह पहले जैसे नहीं रही। अब हर सुबह सबसे पहला ख्याल आपका आता है। वह अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक कोई गाना, कोई सड़क, कोई खुशबू या कोई छोटी सी बात उन्हें आपकी याद दिला देती है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कई बार आपका नंबर खोला, मैसेज टाइप किया, कैसे हो, फिर उसे डिलीट कर दिया, फिर लिखा उस दिन तुमसे मिलकर या तुम्हें देख कर के अच्छा लगा। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो अब स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर उसे बिठा देते हैं। दोस्तों, कार्ड्स यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, वो किसी अहंकार में नहीं है कि इसको कोई प्राउड है, नहीं। ये सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उसे डर है कि कहीं जल्दबाजी में उठाया गया कदम फिर से आपको उनसे दूर ना कर दे। और मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार करके अब आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत थॉट प्रोसेस के बाद आपकी तरफ आएंगे। और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि ये व्यक्ति दिल से एक कदम आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि सम्मान के साथ। और मन ही मन में वो बहुत सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो इस बार मैं पहले उन्हें सुनूंगा फिर कुछ बोलूंगा। ऐसे नहीं कि पहले ही अपना बोलना शुरू कर दे, नहीं, पहले वो आपको सुनेंगे। और यही कार्ड बता रहे हैं कि यूनिवर्स दोनों की ऊर्जा को धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ ले जा रहा है। यूनिवर्स आपको एक दूसरे के पास लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कोई अचानक होने वाली बात नहीं है, बल्कि समय के साथ बनने वाली कहानी है। जब दिल सच में किसी को याद करता है तो दूरी सिर्फ शरीरों की रह जाती है, भावनाओं की नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि यूनिवर्स ये बता रहा है कि देखो, होता है, गलती इंसान से ही होती है। अब वो इंसान इस बात को बहुत अच्छे से महसूस भी कर रहे हैं कि जब उन्होंने आपके लिए जो भ्रम पाले थे, जो गलतियां उन्होंने की थी, वो अब उसको सही कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वो उसे ठीक कर पाने के लिए बहुत बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। अब जो कार्ड मेरे हाथ में है वो यही चीज़ दिख रही है कि वो अपने दिल को खोल देना चाहते हैं और वो उस चीज़ से के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो उस ड्रामे के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं जो आपके साथ एक समय उन्होंने किया था, जिसकी वजह से आप उनसे डिस्टेंस में चले गए थे। वो उस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसके बाद आपने मुड़ करके इनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन इनको एक शून्य में छोड़ दिया। जब इंसान अकेला होता है वो अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और यहाँ पर यही हुआ है कि जब ये अकेले पड़े तब ये आपके बारे में सोचते रहे हैं। जब ये अकेले पड़े तब ये इस थॉट के बारे में सोचते रहे हैं कि ये किस तरीके के आपके काम करेंगे, किस तरीके से आपके साथ चलेंगे। क्योंकि पता है निगेटिविटी बहुत होती है, हमें नहीं पता कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कभी कभी वो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनकी नेगेटिविटी आपके रिलेशन को ख़राब करने लगती है। कभी कभी नेगेटिविटी इतनी बुरी होती है कि वो आपके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देती है, और इस वजह से ये सिचुएशन ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी इस बार आपके पर्सन आपके थॉट्स को ध्यान में रख रहे हैं और यूनिवर्स से प्रार्थना भी कर रहे हैं। यूनिवर्स इस मौके को एक बार फिर से उन्हें देने के बारे में सोचे। वो ये बात सोच रहे हैं आपका दिल जीतने के लिए। अब की बार वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। वो इस रिन्यूअल के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। वो इस थॉट के साथ कि चलो इस बार मैं हार जाऊँ तुम जीत जाओ, बस वो इस थॉट के साथ हैं। क्योंकि अब तक हमेशा वो जीत जाते थे और आप हार जाओ, इससे उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन वो अब की बार खुद हार जाना चाहते हैं, आपको जिता देना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं आपके साथ। अकेले नहीं, आपके साथ। अकेले जाने की हिम्मत अब उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और अब बहुत आगे तक उन्होंने अकेले चल लिया है। ये बात उनको यही दिखा रही है। और ये जो कार्ड मेरे सामने निकले हैं ना, ये कहानी किसी बड़े ड्रामे की नहीं है, एक छोटी सी हिम्मत की है।
और इनको ये चीज़ लग रही है कि मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कई दिनों तक सोचने के बाद आपके पर्सन आखिरकार अपने मन से कहते हैं अब और नहीं। अगर मैंने आज भी कदम नहीं उठाया ना तो शायद सारी ज़िंदगी पछताऊंगा। उस दिन पहली बार बिना किसी योजना के आपको एक छोटा सा संदेश भेजने का निर्णय ले रहे हैं। वो कोई लंबा मैसेज नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक सच्ची शुरुआत। और संदेश भेजने के बाद वो सोचेंगे कि अब बार बार फ़ोन की स्क्रीन पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑफकोर्स आपका मैसेज कॉल कब आ जाए, दिल की धड़कन उनकी तेज रहेगी, ये मन की भावना है उनके अंदर। पर एक ही सवाल, क्या जवाब आएगा? बस अभी भी चल रहा है ये दिल में। काज यहाँ एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा बदलाव आपके पर्सन के अंदर आया है। पहले वे आपको समझना चाहते थे, या जिस तरह से वो आपको समझना चाहते थे वो अलग चीज़ था। अब वो आपको महसूस करना चाहते हैं। पहले जवाब वो ढूंढ रहे थे, अब वे रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो रिश्ता सच्चा होता ना, उसे समय तोड़ता नहीं बल्कि परखता है। और ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति की आवाज़ हमें सबसे ज़्यादा सुनाई देती है वो हमारी यादों में नहीं, हमारे दिल में रहता है। और शायद आज भी जब कोई नहीं होता तो वो चुपचाप आपके बारे में ही सोचते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि अगर ज़िंदगी एक और मौका दे दे तो इस बार मैं इस रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। देखो, कुछ लोग दूर होकर भी दिल से दूर नहीं जाते। वे हर रात आपकी यादों में लौट आते हैं, बस यही पल का इंतज़ार करते हैं। और यस, वो आपको जिताना चाहते हैं इस बार, आपसे हारना चाहते हैं इस बार। ये चीज़ भी रिन्यूअल नहीं होगा, ये प्यार होगा, ये समर्पण होगा, ये डेडिकेशन होगा। यूनिवर्स को भेजा हुआ वो निमंत्रण है, यूनिवर्स को भेजी हुई वो संदेश है, यूनिवर्स तक पहुंचाई हुई उनकी अंतर आत्मा की वो आवाज़ है जो यहाँ पर उनके द्वारा भेजी जा रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप एक बार उनसे आएँ, एक बार उनसे मिलें, एक बार उनसे जुड़ें। बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार वो आपको फील करना चाहते हैं, बार बार वो आपके बारे में सोचना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है, उन्हें पता है कि वो आपके लायक नहीं है, शायद कहीं कहीं उन्हें ऐसा भी फील होता है, लेकिन वो इस फीलिंग को अपने अंदर से हटाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लायक हो। ये ज़्यादा बड़ी बात है। अब वो आपके लायक हैं या नहीं, ये बड़ी बात रह नहीं गई है उनके लिए। अब थॉट प्रोसेस बदल गया है, अब थॉट प्रोसेस एकदम अलग हो गया है। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ में यहाँ पर वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमेशा बहुत प्यारे होते हैं। हमारे रिश्ते जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और इस खूबसूरत रिश्ते के लिए हम बने होते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको इस रीडिंग के संदेश के साथ ही साथ में एक और संदेश भी देना चाहती हूँ जो एक स्पेशल ऑफर के तहत चलने वाला है। लिमिटेड ऑफर रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। और मैं यहाँ पर आपको रीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, एक ऑफर के तहत चल रहा है जहाँ पर आपको फ्री क्रिस्टल ब्रेसलेट दिया जाएगा, एनर्जाइज करके फ्री होम डिलीवरी दी जाएगी उसकी। और आपको बस रीडिंग लेनी है। आपके एक टाइम स्पेंड यानी कि हाफ एन आवर की अगर आप रीडिंग बुक करते हैं, उसमें आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे और आपको ब्रेसलेट फ्री में दिया जाएगा एनर्जाइज करके। जो भी आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर निकलेगी उसको लेकर के, और साथ ही साथ में उसकी फ्री डिलीवरी होगी। अगर आप ये ऑफर लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और साथ में अपनी रीडिंग को बुक करें, ठीक है। और ये ऑफर केवल 30 मिनट की रीडिंग के लिए नहीं है, बल्कि 15 मिनट की रीडिंग भी अगर आप बुक करते हैं तो 15 मिनट की रीडिंग पर भी आपको एक ब्रेसलेट आपकी प्रॉब्लम से संबंधित एनर्जाइज करके फ्री दिया जाएगा और होम डिलीवरी भी फ्री होगी। तो इस ऑफर को जल्दी से आप इसका लाभ उठाइए और अपनी रीडिंग को बुक करिए।
ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड समय के लिए है। एंड साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लेम करने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, आप कुंडली के लिए, अपने घर का वास्तु दिखवाने के लिए, अपने न्यूमरोलॉजी के लिए, अपने मोबाइल नंबर, नेम करेक्शन, नवतारा चक्र और भी बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ों के लिए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप, मेरे फेसबुक चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पेज और मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और सभी पर अब वीडियो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ समय तक थोड़ा मैं वीडियो पे काम नहीं कर पा रही थी, तो अभी काम कर रहे हैं। और एक बहुत जल्दी बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत ही ऐसी चीज़ मैं आपको देने वाली हूँ जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलने वाली है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन द बेस्ट। अभी वो उसका मैं आपको एक जो मुझसे पर्सनली जुड़ के वो प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, मैं अभी उनके लिए वो चीज़ प्रोवाइड करा रही हूँ, पर बहुत जल्द चैनल पर भी बात करूँगी उसके बारे में। और वो बहुत जल्द आप सबके पास होने वाली है जिसको उसकी ज़रूरत है। वूम करेगा आपका कैरियर, आपके लिए जो कुछ भी आपके जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो ना वो वूम करने वाली है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी वो वूम आए, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खत्म हो जाए, आप जो चाहते हो वो एक्टिवेशन में आए, वहाँ के लिए आपका दिमाग खुल जाए और काम करने लग जाए। वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी वो प्रॉब्लम जो आपसे दिक्कत दे रही है ना, उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बहुत जल्द आपके सामने होगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा है लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।